वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक होता है हमारे पास वो फंक्शन जिसमें आप आर्ग्यूमेंट ना तो लेते हैं ना कोई रिटर्न वैल्यू देते हैं। सेकंड फंक्शन होता है हमारे पास जिसमें आप कोई आर्ग्यूमेंट इनपुट तो नहीं लेते बट आप रिटर्न करते हैं वैल्यू को। थर्ड फंक्शन होता है जहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट इनपुट ले रहे होते हैं बट रिटर्न नहीं कर रहे होते। और फोर्थ फंक्शन वो होता है जिसमें आप आर्ग्यूमेंट भी इनपुट ले रहे होते हैं और रिटर्न भी कर रहे होते हैं। ठीक है, जावा की बात करें, सी शार्प की बात करें, सी की बात करें, सबके अंदर हमारे पास फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस हमारे पास यही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास वॉइड फंक्शन, किसी भी लैंग्वेज की बात करें, पाइथन की बात करें। एक होता है हमारे पास इनपुट फंक्शन, एक होता है हमारे पास आउटपुट फंक्शन, फिर हमारे पास होता है इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है, वॉइड फंक्शन कहता है कि उसके पास इनपुट तो होता है, ना ही वो इनपुट लेता है ना ही रिटर्न करता है। इसका मतलब होता है नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। याद रखिएगा, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। इनपुट फंक्शन कहता है कि मैं इनपुट तो लेता हूं बट मैं रिटर्न नहीं करता, तो दैट्स मीन यस आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न। अगर हम बात करें आउटपुट फंक्शन की, तो आउटपुट फंक्शन सेट के ये इनपुट नहीं लेता बट इट विल रिटर्न, तो दैट्स वाई यहाँ मैंने टिक बना दिया और यहाँ पे कह दिया नो आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज यस रिटर्न। ठीक है, इनपुट आउटपुट फंक्शन की बात करें तो हम कहते हैं ये इनपुट भी लेता है और रिटर्न भी करता है, यानी कि यस आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज यस रिटर्न। राइट, अब आप अगर यहाँ पे पीपीटी को देखें तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर हम बात करें वॉइड फंक्शन की तो उसकी प्रोटोटाइप ऐसे बनती है, यानी कि हर फंक्शन में हमारे पास हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, हम कॉलिंग करते हैं, फिर हमारे पास डेफिनेशन आती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें वॉइड फंक्शन की तो प्रोटोटाइप में देखिए ना ही यहाँ पे रिटर्न है और ना ही यहाँ पे इनपुट है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्रोटोटाइप आउटपुट फंक्शन की तो देखिए रिटर्न आ रहा है लेकिन क्या नहीं है, इनपुट नहीं है। अगर हम बात करें इनपुट फंक्शन की तो उसकी प्रोटोटाइप देखिए आप, रिटर्न नहीं है लेकिन इनपुट आ रहा है। अगर हम बात करें इनपुट आउटपुट फंक्शन के प्रोटोटाइप की तो देखें यहाँ पे रिटर्न भी है और इनपुट भी है। अब इनपुट 2 से ज़्यादा भी वैल्यूज हो सकती है। तो अब मैं आपको यहाँ CFG डिज़ाइन करना सिखा रही हूँ। किसकी? प्रोटोटाइप की। कॉलिंग और डेफिनेशन की अभी हम नहीं सीख रहे हैं। जब मैं आपको प्रोटोटाइप की CFG डिज़ाइन करना सिखा दूंगी तो आपको कॉलिंग की भी आ जाएगी और डेफिनेशन की भी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम ही करते हैं, प्रोटोटाइप आपने नोट किया कि हर फंक्शन में अलग तरीके से बना हुआ है, तो इन सबको पहले लिख लेते हैं अपने पास, फिर हम एक ही स्मार्ट सी CFG डिज़ाइन करेंगे जो सारी की सारी प्रोटोटाइप को अपने अंदर ले लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि अगर हम बात करें वॉइड फंक्शन की तो उसकी प्रोटोटाइप कैसे होती है। उसकी प्रोटोटाइप ऐसे होती है, वॉइड कोई भी नाम होता है, जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया HF और ये खाली। एक बात आपने नोट करी कि ये जो हम फॉलो कर रहे हैं सिंटैक्स ये सी का है, और जब भी हम सी लैंग्वेज में प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे सेमीकोलन आता है। ठीक है, ये भूलना नहीं है आपने बात, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लगाया सेमीकोलन। आगे बात करते हैं इनपुट फंक्शन की। इनपुट होता है आर्ग्यूमेंट लेने लेकिन रिटर्न टाइप ना हो, तो रिटर्न टाइप ना हो मतलब ये वॉइड। एक्चुअली ये जो टर्म है ना, ये वाली, ये रिटर्न टाइप को शो करती है और ये जो टर्म है ना, ये इनपुट को शो करती है। जब आपकी रिटर्न टाइप होगी ही नहीं तो आपने वहां पे वॉइड लगा देना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइड लगा दिया। अब यहाँ कह रहे हैं यस आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट तो मैंने ले लिया एंड, लेकिन रिटर्न टाइप पे क्या है, नो, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे वॉइड लगा दिया। राइट, उसके बाद फिर से आते हैं, ये कह रहे हैं नो आर्ग्यूमेंट बट यस रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप है तो वो इंट भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इंट लिखा है। और नो आर्ग्यूमेंट तो मैंने यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं यस आर्ग्यूमेंट यस रिटर्न टाइप, तो इंट HF रिटर्न टाइप भी लिख दी मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी पास कर दिया एक, आप दो भी पास कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका आर्ग्यूमेंट। अब हमें एक ऐसी CFG डिजाइन करनी है जो इन चारों फंक्शंस की प्रोटोटाइप को
ले ले। और अगर मैं किसी भी प्रोटोटाइप की पार्स ट्री बनाना चाहूँ तो उस ग्रामर से क्या हो जाए, पार्स हो जाए। ये बात क्लियर है कि हम क्या करने वाले हैं? जी जनाब, बताइएगा। 21 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है यहाँ पर, ये बात क्लियर है? प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। ग्रेट। अब हम इसकी पास टू डिजाइन करते हैं। तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया, रिकॉल कीजिएगा जब बाद इसकी पास टू डिजाइन करना। मैंने कह दिया भाई कि ये फंक्शन प्रोटोटाइप है, तो बहुत सुकून से डिजाइन करते हैं प्रोटोटाइप। PROT लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा वॉइड, इसको क्या कहें, कीवर्ड बोले क्या बोले, देखिए स्टार्टिंग में ना वॉइड भी आ सकता है और स्टार्टिंग में इंट भी आ सकता है। यहाँ कह देते हैं टाइप, डेटा टाइप कह देते हैं। और डेटा टाइप से ना हम पार्स कर देंगे, यहाँ पे बता देंगे अपनी ग्रामर में भाई वॉइड भी आ सकता है डेटा टाइप में, और कोई इंटीजर चार फ्लोट भी आ सकता है। तो देखिए ये शॉर्टकट कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे वॉइड मिल रहा है यहाँ पर, वॉइड वॉइड, फिर मुझे इंट मिल रहा है, इंट मिल रहा है, ठीक है। महत, आदिल, अरबाज, आदिदेव, आगे चलते। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, एच एफ एच एफ एच एफ एच एफ। तो दैट्स मीन ये आपका क्या है, ये है आपका फंक्शन नेम। तो यहाँ कह देते हैं फंक नेम, फंक नेम, ठीक है। फंक नेम कहने के बाद मैंने यहाँ पे कहा कि भाई फंक नेम से हम हैंड टू हैंड प्रैक्टिस अच्छी है क्या, फर्दर इसको एक्सपेंड करते रहे। तो फंक नेम से कोई ना कोई आईडी आएगा, एंड इन द आईडी वी हैव द अल्फाबेट्स। All right, now again you can see here we have two brackets, and sometime in a bracket we have argument and sometime not, ठीक है। तो हमने दोनों केसेस को डील करना है, आर्ग्यूमेंट हो भी सकता है और नहीं भी। तो फिलहाल हमने क्या किया, एक ब्रैकेट बनाया और यहाँ हमने कह दिया, क्या कह दिया, आर्ग्यूमेंट्स कह दिया। और ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑफ, और यहाँ लगा दिया सेमी कॉलन, ठीक है। नाउ अब हमने क्या किया, यहाँ से आर्ग्यूमेंट में से मुझे फर्दर प्रोड्यूस करना है। अब देखिए आर्ग्यूमेंट में से सिंगल डेटा टाइप भी आ सकती है, अब गौर करें कि यहाँ पे एक ही इनपुट पास हुआ है, या फिर आर्ग्यूमेंट में से कॉमा आपने फिर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लॉजिक है, कॉमा लगा के फिर आर्ग्यूमेंट पास करने का मकसद ये है कि फिर आपको क्या मिल रहा है, आर्ग्यूमेंट के बाद डेटा टाइप मिल रही है। अगर आपके पास दो डेटा टाइप आ जाए तो आपने ये नहीं लेना, आपने ये लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो मैंने CFG बनाई है, ये मेरी CFG चेक करते हैं इन चारों फंक्शन को पार्स कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये वाला, void hf सबसे पहले इस void फंक्शन को, void फंक्शन की पास करते हैं। कौन सी प्रोटोटाइप है आपके पास, void फंक्शन की प्रोटोटाइप है, void फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। तो इसको पहले पास करने की कोशिश करते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए आपका आ गया फंक प्रोटोटाइप, या आ गया आपका dt, या आ गया आपका फंक नेम, या आपका आ गया ब्रैकेट, ब्रैकेट ठीक से नहीं बना, फिर बना लेते हैं, फंक नेम, दिस इज दी ब्रैकेट, याला आ गया, क्या हो गया यार, एक आ गया, फिर आपका एक और ब्रैकेट आएगा यहाँ पे, उसको निकालेंगे, तो एक और ब्रैकेट आएगा आपका, इसको निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ आपका आ जाएगा आर्ग्यूमेंट, और ये आपका क्लोज, एक और एरो, और ये आ गया सेमीकोलन, ठीक है।
डेटा टाइप से आपने कहा भाई वाइड, यस डेटा टाइप से हम वाइड बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया वाइड। फंक नेम से आपने कहा मुझे एचएफ चाहिए, तो फंक नेम से पहले आपने आईडी निकालना है, फिर आईडी से आप जो निकालना चाहें आइडेंटिफायर आप निकाल सकते हैं। तो पहले आईडी निकाला, आईडी से आ गया एचएफ। तो गौर कीजिएगा आपके टोकनाइज बनते जा रहे हैं सिंटैक्स के, वाइड आ गया, एचएफ आ गया, कर्ली स्मॉल ब्रैकेट क्लोज ऑन पैरेंथेसिस और ये आ गया सेमीकोलन। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए आर्गुमेंट में से, तो आई थिंक हमें आर्गुमेंट में से नल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आर्गुमेंट में से या तो दो बातें निकल, या तो ये निकल रहा है या तो ये निकल रहा है, लेकिन हमें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वॉइड फंक्शन कहता है मैं कुछ इनपुट ही नहीं लेता। तो दैट्स मीन कि हमें सीएफजी में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। वो चेंजिंग क्या होगी, कुछ भी नहीं, हमने बस यहाँ से नल निकालना होगा ताकि हम अपनी सीएफजी में बता सकें कि ये क्या है, नल, कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है। क्लियर है आप सबको? अब आप लोग मुझे बताइए कि मैंने आपको पहली का पास ट्री बना के दिखा दिया। अब आप लोग मुझे बताएं, मैं एक और पास ट्री आपको बना के दिखाऊंगी, बाकी आपका होमवर्क है। आपने सब करना है अपने रजिस्टर, कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है, आपके क्विज में आ सकता है। अब आप मुझे बताएं 2, 3, 4 में किसकी पास ट्री बना के दिखाऊं, 2, 3, 4 में उसी की पास ट्री मैं आपको बना के दिखा दूंगी। 2, 3, 4 आपके पास चॉइस है, मैंने फर्स्ट की डिजाइन करी है। अब 2, 3, 4 में किसकी बना के दिखा, मेजोरिटी वोटिंग क्या आ रही है, बॉयज क्या कहते हैं, गर्ल्स ने कहा है 4 की, बॉयज क्या कहते हैं? Yes, nobody replying. Jawad, Ahsan, all right. कोई भी कर दें, ओके चलें फोर्थ की बना लेते हैं, रिक्वेस्ट ज़्यादा आई है फोर्थ पे, इसकी अब हम बनाने जा रहे हैं पास ट्री। ठीक है, तो बनाते हैं पास ट्री इसकी, यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसी की बना रहे हैं हम पास ट्री। लेट मी चेंज द कलर, आ गया। हमें पता है हमारा स्टार्टिंग रूट क्या है, फंक अंडरस्कोर रूट, सॉरी फंक अंडरस्कोर फ्लोट, कुछ हमने अजीब सा नाम दिया है, प्रोटोटाइप को हमने फ्लोट के दिया। यहाँ से हमने d_t निकाला, फिर हमने क्या निकाला, लेट मी चेक, हमें ये पूरा निकालना है ना, यहाँ से फंक नेम निकालना है, ब्रैकेट आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो ये आ गया आपके पास फंक नेम, ठीक है, और फिर हमारे पास ये आ गया आपके पास, और कीजिएगा क्या है, आर्ग्यूमेंट से, लेकिन आर्ग्यूमेंट से पहले हमारे पास एक ब्रैकेट है, ये आ गया आपके पास आर्ग्यूमेंट, और ये आ गया ये, एंड दिस इज सेमीकोलन। ठीक है, तो डेटा टाइप से हमने इंट तो यहाँ पे पार्स कर लिया है। अब हमें एचएफ निकालना है, फंक नेम से हमने आईडी निकाला। अब तो देखें आपको याद भी हो जाना चाहिए कि फंक नेम से आईडी है और आईडी से आपका कोई भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर मतलब कोई भी आइडेंटिफायर, ये आ गया आपका एचएफ। उसके बाद आपको देखिए आपका ये आ गया, ये आ गया, आपको ये निकालना है, तो ये आपका ब्रैकेट आ गया है, ब्रैकेट क्लोज आ गया है, कॉलन आ गया है, यस। अब हमें ये निकालना है और ये निकालना है, और बीच में कॉमा भी है। गौर कीजिएगा क्या किया। अब देखें अब मसला है यहाँ पे, अगर मैं डी टी निकालती हूँ तो बात ही खत्म हो जाएगी, इंट आ जाएगा खाली। लेकिन अगर मैं ये निकालती हूँ तो कॉमा आर्ग्यूमेंट से फिर मुझे क्या मिलेगा, मुझे आर्ग्यूमेंट से फिर डी टी मिल जाएगा, चले। लेकिन स्टिल मुझे चाहिए इंट कॉमा फ्लोट, कुछ ऐसा चाहिए मुझे। ठीक है, अगर मैं ये निकालती हूँ तो इंट मिलेगा, अगर मैं ये निकालती हूँ तो कॉमा मिलेगा, लेकिन मुझे तो कॉमा सेंटर में चाहिए दो डेटा टाइप्स के। तो देखें सीएफजी मेरी फुलफिल नहीं हो रही है इस बात के लिए, दैट्स मीन मुझे इसको फर्दर एक्सपेंड करना होगा। अब हम इसको फर्दर एक्सपेंड कैसे करेंगे, गौर कीजिएगा, मैंने फिर यहाँ पे स्लैश डाला, मैं इसको फर्दर एक्सपेंड कर रही हूँ। मैंने कहा भाई क्या हो सकता है यहाँ पर, हाँ जवाब ने मुझे थोड़ी हिंट दी है, थैंक यू सो मच जवाब, दिमाग चलाने के लिए मैं बच गई। डी टी कॉमा या फिर कॉमा भी नहीं, जवाब कॉमा भी नहीं, कॉमा आर्ग्यूमेंट, क्या कहते हो, आर्ग्यूमेंट से कॉमा मिल गया ना तुम्हें,
कॉमा आर्ग्यूमेंट। ये बात क्लियर है? अगर हम dt आर्ग्यूमेंट पास कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो दैट्स मीन मैंने यहाँ से पास किया dt और यहाँ पे आ गया आर्ग्यूमेंट। तो dt से तो मुझे मिल गया इंट, जबरदस्त। इस आर्ग्यूमेंट से फिर मुझे कॉमा चाहिए, अब मैं ये पास कर दूंगी। तो ये आ गया कॉमा एंड दिस इज आर्ग्यूमेंट। तो जवाब भाई बस आपकी थोड़ी सी मिस्टेक थी कि आपने कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो ये कॉमा मिल गया, इंट मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया आर्ग्यूमेंट से फिर dt मिला, ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट से डायरेक्ट तो आपको नहीं मिल रहा फ्लोट, dt निकालने के बाद फिर आपको मिला यहाँ पे फ्लोट। तो देखिए इंटीजर भी मिल गया, कॉमा भी मिल गया, फ्लोट भी मिल गया, ब्रैकेट ऑफ भी हो गया, सेमीकोलन भी आ गया। तो ये आपकी बन गई CFG। किसकी CFG बनी? ये CFG आपकी बन गई फंक्शन की प्रोटोटाइप की, ठीक है। आगे चलते। अब देखिए ऐसी कितनी CFGs हैं? हाँ 4 फंक्शन की प्रोटोटाइप की, ठीक है। अब आप इसमें कोई सा भी फंक्शन पार्स करें, सेकंड हो थर्ड हो, इजीली पार्स ट्री बन सकती है। आप खुद से भी इसको ट्राई कीजिएगा। हमने फर्स्ट और 4 को ट्राई करा है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा सेकंड और थर्ड को, कि इस CFG से सेकंड और थर्ड सेंटेक्स पार्स